उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने महागठबंधन की सरकार पर कटाक्ष किया है। लगातार उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। वो कहते हैं कि जेडीयू अब जेडीयू नहीं रही बल्कि ये जनता दल नहीं जनाजा पार्टी हो गई है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहते हैं। हाल ही में महागठबंधन की सरकार की तरफ से 3 लाख नौकरी देने के बारे में बाकायदा जो है बातें कही गई हैं, जिसके बाद तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं माधव आनंद और राष्ट्रीय कमेटी में भी शामिल हैं, उन्होंने बाकायदा महागठबंधन की सरकार पर तंज किया और नौकरी के मसले पर घेरा। माधव आनंद ने लिखा है, वह चाचा भतीजा का क्या गठबंधन है। भतीजा ने कहा, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में पहला सिग्नेचर 10 लाख सरकारी नौकरी का। चाचा एक कदम आगे बढ़कर कहे 10 लाख नहीं 20 लाख नौकरी। जब 9 महीने के बाद नौकरी देने की प्रक्रिया का सिर्फ ऐलान हुआ तो घटकर आ गए 3 लाख पर। चिटिंग विथ यूथ बिहार। ये माधव आनंद जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी में शामिल हैं। मात्र 3 लोगों को राष्ट्रीय कमेटी में शामिल किया गया, उनमें से एक माधव आनंद हैं। बाकायदा बहुत ही प्रखर प्रवक्ता हैं। उन्होंने बाकायदा महागठबंधन की सरकार को घेरा है और ये कहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहले कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो चाचा ने कहा कि हम 20 लाख नौकरी देंगे। हालांकि 20 लाख रोजगार जो है वो बीजेपी का था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। नीतीश कुमार ने उस वक्त भी कहा था कि इतनी बड़ी संख्या में नौकरी नहीं दी जा सकती। इसको लेकर काफी आलोचना भी हुई थी और तेजस्वी यादव ने खुद आलोचना की थी। हालांकि अब महागठबंधन सरकार की तरफ से 3-4 लाख नौकरी देने की बात कही जा रही है। स्वास्थ्य विभाग में भी 1-1.5 लाख नौकरी देने की बात कही जा रही है। लेकिन बात कही जा रही है क्या वाकई में अगर ऐसा होता है, और वाकई में ऐसा होता है तो चाहे कोई कुछ भी कहे, इसमें फायदा जो है वो स्वाभाविक तौर पर महागठबंधन की सरकार को होगा। अगर 3 लाख नौकरी भी दे दी जाती है, यकीन मानिए, तो फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2025 का विधानसभा चुनाव हो, उसमें एनडीए को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए सरकार अपने वादों पर नहीं टिक पाई है। जो रोजगार का मसला था उस पर नहीं टिक पाई है। ऐसे में अगर तेजस्वी यादव ये काम करने में सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन का पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जहां एक तरफ सरकारी नौकरी को लेकर महागठबंधन की सरकार की तरफ से ऐलान किया गया, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने तंज किया, कटाक्ष और ये कहा कि कहां वो 10 लाख नौकरी देने वाले थे और चाचा ने कहा था उस वक्त 20 लाख देंगे, और जब सत्ता में आने के 9 महीने के बाद जब प्रक्रिया शुरू हुई है तो 3 लाख नौकरी पर अटक गए हैं। हालांकि इस पर महागठबंधन की सरकार का कहना है कि धीरे धीरे हम नौकरी देंगे। हालांकि अगर 3 लाख नौकरी दी जाती है तो ये महागठबंधन के फेवर में होगा। तो कुल मिलाकर जो है चाचा भतीजा पर तंज किया गया है। और कुल मिलाकर अगर आप कहें तो चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, आरसीपी सिंह हो, या फिर कुछ और लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं। अगर जीतन राम मांझी को कोई अच्छा ऑफर मिलता है तो उन्होंने भी शुरुआत कर दी है, जहां कह दिया है कि पीएम मोदी जो पैसा भेजते हैं उसमें से इंदिरा आवास के लिए उसमें से 90% घोटाला हुआ है। मैं छाती ठोक के कहता हूं, नीतीश कुमार अगर ईमानदार है तो कार्रवाई करके दिखाएं। तो महागठबंधन के लिए जो है बीजेपी हर तरह से जाल बिछा रही है और कुल मिलाकर कहें तो परेशानी बढ़ने वाली है अगर बिहार सरकार की तरफ से कोई गलती होती है। हालांकि नौकरी का ऐलान किया गया, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या वो अपने वादे पर उतर पाते हैं या सिर्फ अभी ऐलान हुआ है, लोकसभा चुनाव गुजर जाएगा, विधानसभा चुनाव गुजर जाएगा, सिर्फ प्रक्रिया होती रहेगी। अगर लोकसभा चुनाव से पहले इतनी सारी नौकरियां दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये महागठबंधन के लिए फायदेमंद होगा। ऐसे बताएं कि कटाक्ष किया गया और कहा कि जिन्होंने नौकरी 20 लाख और 10 लाख की बात की थी, अब वो जो है 3 लाख पर सिमट गए। आप क्या कुछ सोचते हैं इस मसले पर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।